हम सब सनातनी एक है, हम अपने संस्कारों में जिए, अपने संस्कारों में मरेंगे, ये सबको बता दीजिए। इन पैसे कमाने वाले दलालों ने देवियों को सिर्फ और सिर्फ वासना की मूर्ति बना के छोड़ दिया। जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। जितना अच्छा हमारा विचारधारा है और जितना अच्छा हमारे ग्रंथों का उपदेश है, पूरे विश्व में किसी भी ग्रंथ में इतना सुंदर उपदेश नहीं है। मैं बात कर रहा हूं उस समय की जिस समय हमारा देश आजाद हुआ। जिस समय से हमारा देश आजाद हुआ, पहले सनातन धर्म को समझिए, सनातन किसी का बुरा नहीं चाहता है। जितना अच्छा हमारा विचारधारा है और जितना अच्छा हमारे ग्रंथों का उपदेश है, पूरे विश्व में किसी भी ग्रंथ में इतना सुंदर उपदेश नहीं है। और हम भाग्यशाली हैं कि हमको भगवान ने सनातनी पैदा किया। हम भाग्यशाली हैं। हम किसी धर्म को मिटाने की बात नहीं करते, लेकिन कोई हमें मिटा दे ये हम होने नहीं देंगे। ये हम होने नहीं देंगे। आजादी के बाद से अगर सबसे बड़ा कोई टारगेट हुआ तो वो सनातनी हुए। एक एक चीज गिनवाऊंगा, आप हामी भरेंगे और अपने दिमाग से हामी भरना, मेरी हामी मत लाना। जिस समय से आजाद हुए हैं तब से लेके आज तक हम लोगों ने अंग्रेज के कोई अंग्रेज यहां बना के नहीं गए थे हमारा देश, हम तो थे ही। हम तो पहले से, उनसे पहले मुगल, वो बाहरी आक्रांता थे। हमारे यहाँ हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई में सड़कें और बिल्डिंग्स हैं नहीं है। उस इतिहास को छिपा के रखा गया। चलो मान लेते तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। सनातन जब जिस समय हम आजाद हुए, आजादी के बाद हमारे मंदिरों को सरकार के कब्जे में रखा गया। यहां भी होंगे, तेलंगाना में भी होंगे, मंदिर सरकार के अंडर होंगे, है कि नहीं? और यहाँ क्या नाम है वो तेलंगाना और पास में और जो स्टेट है आंध्रा आदि आदि जो भी है, वहां भी हिंदुओं के मंदिर किसके अंडर में? हमारे यहां भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। इट्स ओके, आई एम एग्री विद यू। लेकिन जब मंदिर तुम अंडर कर सकते हो तो और जो मस्जिद हैं, चर्च हैं, उनको भी कर लो। जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। और सनातन बोर्ड हो, उसके अंडर सारे जो हमारे धर्म के जानने वाले लोग हैं वो होने चाहिए। नो आईपीएस, नो आईएएस, नो एनी जज और नो एनी लीडर्स। सरकार देख रेख करे, नो प्रॉब्लम, सरकार हमसे पूछे। और सनातन बोर्ड उस मंदिर के सारे मंदिर सरकारों का वही सनातन बोर्ड के अंदर हो, और वो मंदिर के पैसों से जगह जगह पर गुरुकुलम परंपरा प्रारंभ होनी चाहिए। और गुरुकुलम ऐसे होने चाहिए जहां हमारा बच्चा पढ़ने वाला हिंदी बोले, संस्कृत बोले, अंग्रेजी बोले, तेलुगु बोल, जो आपके यहाँ आती है वो भी इन्वॉल्व कर लेना। वो मुझे पता नहीं, मेरे यहाँ हिंदी को मैं मानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपनी भाषा और इन्वॉल्व कर लीजिए। लेकिन अंग्रेजी तो सब जगह चाहिए ना, अंग्रेजी भी होनी चाहिए। और संस्कृत के बिना संस्कार नहीं हो सकता, इसलिए संस्कृत चाहिए। क्या सनातनियों को राइट नहीं है? क्या सनातनियों के मंदिर का पैसा सनातनियों के बच्चों के पढ़ाने में अगर यूज आ जाए तो क्या बुराई है? सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आज तक नहीं बना, 75 साल तक। कौन इसका हमारा शोषण हुआ कि नहीं हुआ? किसी को तो फ्री में यात्रा करवा देते और हमारी तो यात्रा का ही पैसा ले जाते हैं। ये चोरी है कि नहीं? हमारा शोषण है कि नहीं? बोली है कि नहीं? हम चाहते हैं वो शोषण रुके। हिंदुओं के मंदिर में जो पैसा चढ़ाया जा रहा है वो हिंदुओं के बच्चों के भविष्य के निर्माण में आना चाहिए। उसे गांव में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले, आज हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, बताइए कॉलेजों में जा रहे हैं, माँ बाप लाखों लाखों रुपए देकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, वापस रिटर्न बच्चे क्या बन के आ रहे हैं? बोलिए, क्या बन के आ रहे हैं बच्चे वहां से? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाए क्या बन के आ रहे हैं।
हमारी जो आध्यात्मिक एजुकेशन है वो सिखाती है जिंदगी कैसे जीना चाहिए। जिसने आध्यात्मिक जिंदगी पढ़ाई पढ़ी है अपने जीवन में, वो बच्चा 1.5 करोड़ नहीं 500 करोड़ को भी ठोकर मार देगा और उसकी नजर में हमारा माँ बाप सबसे ऊपर होगा। पढ़ो लिखो, नौकरी चाहे कम पैसे की मिले, अपने देश में करो, अपने माँ बाप के पास में रहो। उन्होंने खून पसीना की कमाई कर करके हमें अपने इस लायक बनाया कि हमें बाहर जाने को भी अवसर मिल सके। और तुम जब बाहर चले गए तो भारत माता की सेवा कौन करेगा? कौन करेगा भारत माता की सेवा? ये भारत माता जिसके हम नारे लगाते, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब तो तुम चले जाओगे विदेश तो फिर तो कहोगे दुबई माता की जय। वहां तो माता भी नहीं कहते, वहां तो माँ भी नहीं कहते। अकेला पूरे ब्रह्मांड में एक पृथ्वी ऐसी है जिसे भारतीय लोग अपनी माँ कहकर संबोधित करते, वो भारत माता। कल्चर टेररिज्म क्या है? हमारे संस्कारों का दमन करो, अपने संस्कार इन पे थोप दो। जब ये हमारे संस्कारों को ओढ़ लेंगे तो ये एक तरीके का मानसिक संतुलन खो देंगे। आज हमारे देश में वही हो रहा है। बहुत 100% आपका ध्यान चाहिए मुझे। ये सनातन यात्रा का मकसद है आपको जागरूक करना, आपको भड़काना नहीं, आपको जगाना। सनातन यात्रा आपको जगाना चाहती है। आप ईमानदारी से इस बात के विषय में सोचो। वेब सीरीज इंटरनेट पे क्या हो रहा है? इसमें कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, पूरा देश मौन है। 6 क्लास में, 6ठी क्लास में पढ़ने वाला, 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अचानक से वो मोबाइल चेक करता है और उसमें वो बिना कहे आ जाता है। वो बच्चे का क्या दोष है? हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का नाश कर रहे हैं। हर एक रिश्ते को दिखा रहे हैं उसमें। इसका मकसद ही है हमारे कल्चर को समाप्त करना। ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटा षड्यंत्र नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वेब सीरीज ससुर बहू के साथ, कजन बहन भाई के साथ, चाची के साथ, माई के साथ, मौसी के साथ, क्या है ये? और कोई नहीं बोल रहा है। क्या बचा फीलिंग के लिए? बताना। किसका आदर करें? बताना। फिर माँ शब्द क्या होता है? कोई बताए मुझे। फिर बहन शब्द क्या होता है? बताए मुझे। कोई मौसी शब्द क्या होता है? बताए मुझे। कोई बुआ शब्द क्या होता है? बताए मुझे। इन पैसे कमाने वाले दलालों ने देवियों को सिर्फ और सिर्फ वासना की मूर्ति बना के छोड़ दिया। जिसने हमारे परिवारों का नाश कर दिया है, जिसने हमारे संस्कारों का नाश कर दिया है। कोई बोला कभी? आप मत करिए इंटरनेट बंद, लेकिन गंदी ऐसी वेबसाइट तो बंद कर सकते हो, ऐसी वेब सीरीज तो बंद कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो कुर्सी खाली करो। तेलंगाना में तुरंत बंद होनी चाहिए। यहाँ पर कितने तरीके से मंदिर बनते बताइए। यहाँ कितने भगवान की पूजा होती है, कितने आदर के साथ पूजा होती है। इन सब चीजों को बंद कराना, हम और आप आवाज उठाएंगे तो अवश्य वो ये बंद करना पड़ेगा। इतने लोग जितने हाथ उठा रहे हैं, अगर आप इतने ही लोग आवाज उठाने लग जाएंगे ना, उस दिन ये सरकारें वो करेंगी जो आप चाहेंगे। और जिनके हाथ नीचे थे ना, तुम भी सुन लो, जिनके नीचे थे, और ध्यान से सुनना, जो लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं होते, उनकी कोई रक्षा नहीं करता, कोई नहीं। जब तुम्हारे परिवार ही नहीं रहेंगे क्या करोगे? जब मर्यादा ही नहीं रही तो क्या करोगे? आज हमारे देश में रामायण जला दी गई, चिंता हुई आपको? रामायण जला दी गई, किस किस को चिंता हुई? किसी को नहीं। अरे जाओ यार, तुम हाथ उठा रहे हो, मैं सब जानता हूं। हिम्मत है तो किसी अन्य ग्रंथ को हाथ भी लगा के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ। लेकिन रामायण जला दी गई।
उस राम का चरित्र जला दिया गया जिन राम ने किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, जिस राम ने सबको अपने गले से लगाया। इस देश में, जिस देश में राम का जन्म हुआ, वहां रावण जला दी गई और किसी का खून नहीं खोला, किसी में वेदना नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, मौन लगा के जैसे जुबान कट गई हो। हम सनातनी हैं, हम सच्चे सनातनी हैं, ऐसी जिद करो। हम सनातनी हैं, ये जिद कर रहे हैं और हम सब एक साथ रहेंगे। हम भूखे भी रहेंगे तो साथ रहेंगे, पेट भर के रहेंगे तो साथ रहेंगे, रात में रहेंगे तो साथ रहेंगे, दिन में भी रहेंगे तो भी साथ रहेंगे। चाहे खुला आसमान हो, चाहे कोई स्थान हो, हम जहां भी रहेंगे साथ साथ रहेंगे। हम सनातनी रहेंगे। कौन कौन मेरे साथ है? बोलो सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। के वंशज ही रहेंगे। एक और बात सीख लीजिए, सनातन में जन्म हुआ है, सनातनी जी रहे हैं और हम ये आज प्रण करते हैं जब मरेंगे तो सनातनी ही मरेंगे। कौन कौन मेरे साथ है कि सनातनी मरने के मूड में? तो मेरा सपोर्ट दोगे? प्रॉमिस करो कि हम आपका सपोर्ट देंगे। तो जो आप कहोगे सो करेंगे, जो आप बताओगे वो हम अपने घर में अपनाएंगे। पहला काम करो, अपने घर में एवरीडे शंख बजाना शुरू करो। आज से, कल से, मतलब आज से नहीं, अब तो रात हो गई, कल से शंख बजाना शुरू करो, माथे पे तिलक लगाना शुरू करो, अपने घर के बच्चों को भगवान श्री राम और कृष्ण के बारे में बताना शुरू करो। और जब जब घर में, मोहल्ले में माहौल खराब हो, तब तब महाभारत पढ़ाना शुरू करो और उन्हें बताओ कि कैसे धर्म की रक्षा की जाए। अपन का स्टाइल नहीं है तोड़ने का, अपन लेंगे उसी रास्ते से जिस रास्ते से हमने राम जी को लिया है, पक्का। लेकिन इसके लिए आप सबको मेरा साथ देना होगा। जिस दिन आप मेरा साथ दे देंगे, सनातनी धर्म गुरुओं का साथ दे देंगे, आप सनातन यात्रा को मजबूत कर देंगे, उस दिन आपके कृष्ण आजाद हो जाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं। बताओ मथुरा समाज के लोग कौन कौन चाहते हो कि कन्हैया आजाद हो जाए? चाहते हो? चलो अगली तैयारी करेंगे। और आप सब अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, आप सभी अपने बच्चों को सद्मार्ग पे लेके जाइए। रामायण पढ़ाना शुरू कीजिए, रामायण जलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हम सब सनातनी एक हैं, हम अपने संस्कारों में जिए, अपने संस्कारों में मरेंगे, ये सबको बता दीजिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज जी का धन्यवाद। 2 मिनट और बैठे रहेंगे।